गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका SJSR चैनल में। आज मैं फिर शब्द विचार के अंतर्गत सार्थक शब्दों का प्रकार को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा बात करेंगे कि इससे पहले जो वीडियो ना शब्द विचार के अंतर्गत ही शब्दों का वर्गीकरण से संबंधित था, उसमें एक जगह हमसे थोड़ी गलती हो गई। उसके लिए हमें खेद है, आप हमें क्षमा करेंगे। वो ये है कि मैंने तद्भव में गलती से एग्जाम्पल दुग्ध को दे दिया था, लेकिन वहाँ दुग्ध नहीं होगा, दुग्ध तत्सम शब्द होगा और तद्भव इसका दूध होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आज शब्द विचार के अंतर्गत ही सार्थक शब्दों के प्रकार को पढ़ेंगे। इस क्रम में हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि सार्थक शब्द 6 प्रकार के होते हैं ना। पहला पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा अनेकार्थी शब्द, चौथा एकार्थी शब्द, पांचवा श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और छठा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नहीं तो आइए हम लोग इसे एक एक करके परिभाषित करते हैं, अर्थात जानते हैं कि ये सब शब्द क्या होते हैं और कैसे होता है और किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो इस क्रम में हम लोग सबसे पहले पर्यायवाची शब्द को जानेंगे ना, कि पर्यायवाची शब्द क्या है, जिससे हम लोग पहले से भी परिचित होंगे। तो जिन शब्दों के अर्थ समान होती है, नहीं, जिन शब्दों के अर्थ समान होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं कि समान अर्थ बताने वाले शब्द को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे दिन को हम लोग और क्या कहेंगे, तो दिवस कहेंगे, वार कहेंगे, वासर कहेंगे, दिवा कहेंगे आदि ना। अब हम लोग पढ़ेंगे सार्थक शब्द के 6 प्रकार में जो दूसरा प्रकार है विलोम शब्द, कि विलोम शब्द किसे कहेंगे ना, या किसे कहते हैं। तो जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सत्य असत्य, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा। नहीं, विलोम शब्द को हम लोग विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं ना। अब हम लोग सार्थक शब्द के 6 प्रकार में से तीसरा प्रकार जो है अनेकार्थी शब्द, उसे जानेंगे। तो अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों से नहीं, जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध होता है, जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध होता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पत्र, पत्र मतलब कागज भी होता है, चिट्ठी भी होता है, पत्ता भी होता है। उसी प्रकार से गुरु मतलब शिक्षक होता है, श्रेष्ठ होता है और भारी होता है आदि ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी क्रम में चौथा प्रकार जो एकार्थी शब्द है। नहीं, एकार्थी शब्द है ना, सार्थक शब्द का
6 प्रकार में चौथा प्रकार जो है वो है एकार्थी शब्द। तो जिन शब्दों से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है ना, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सांप, किताब, मेज आदि। नहीं, अब हम लोग पढ़ेंगे पांचवा प्रकार। नहीं, सार्थक शब्द का जो 6 प्रकार है उनमें से पांचवा प्रकार श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। नहीं, जो शब्द सुनने में तो लगभग समान लगते हैं, मतलब एक जैसे लगते हैं सुनने में, किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं ना, उन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, अनल और अनिल। नहीं, अनिल और अनल, जहां अनिल का मतलब है वायु और अनल का मतलब है अग्नि। उसी प्रकार से निर्जर, निर्जर, निर्जर मतलब देवता और निर्झर, निर्झर मतलब झरना। आप देख रहे हैं, सुनने में एक जैसा लग रहा है परंतु अर्थ अलग अलग है। नहीं, अब छठा जो है, नहीं, नंबर 6 सार्थक शब्द जो 6 प्रकार के होते हैं उनमें से छठा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नहीं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो हम लोग इसे जानेंगे। जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर, जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जैसे जो अपने ऊपर निर्भर हो, नहीं, जो अपने ऊपर निर्भर हो उसे आत्मनिर्भर कहेंगे। नहीं, और जानने की इच्छा रखने वाला को जिज्ञासु कहेंगे। नहीं, तो मैं समझता हूं कि शब्द विचार से संबंधित मेरा यह वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगी और आप इसे लाइक करें, शेयर करें और समझने का आप अथक प्रयास करें। और मैं शब्द विचार से संबंधित एक और वीडियो बनाऊंगा जो अविकारी शब्द और विकारी शब्द से संबंधित होगा। नहीं, जो विकारी शब्द और अविकारी शब्द से संबंधित होगा। उसके बाद शब्द विचार फिनिश्ड हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।